तो बिल्कुल बात यहाँ पर रुझानों से आगे निकल चुकी है, बढ़त से आगे निकल चुकी है और अब यहाँ से बात होगी जीत और हार की। कौन कहाँ से जीता और कौन कहाँ से हारा, सब कुछ आपको सबसे पहले बताएगा न्यूज 18 बिहार झारखंड, बिल्कुल यहीं से। और चलिए अब कुछ यहाँ पर रिएक्शंस ले लेते हैं। उदय चौहान जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदय चौहान जी, जब बात आती है लोकसभा चुनाव की तो चलिए आपसे जवाब लेंगे, लेकिन रघुवर दास क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा हम एक बार दर्शकों को दिखा दें, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, क्या कुछ कह रहा है ये सुनते हैं। 2000 माइक जरा बोलिए। हेलो हेलो 29-12 ठीक है, हेलो 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 सर ऐसे बोलिए। एक सेकंड, माइक हेलो, एक सेकंड पीछे, सबसे आग्रह है आप प्लीज पीछे चले। क्या बता तार है, जरा सा तार है तारीख जी पीछे करेंगे ना सबको। अरे आप लोग पूछो क्या? सबसे आग्रह है पूरा अनुशासन बनाने, माननीय आपको संबोधित करें। ठीक है सर, आप बोलिए। ठीक है, तो 2019 का जो जनादेश राज्य की जनता ने दी है, जो रुझान आ रहा है उसका मैं स्वागत करता हूं। और अभी भी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और काफी उतार चढ़ाव हो रहे हैं। फिर भी मैं राज्य की 3.25 करोड़ जनता को साधुवाद देता हूं और मैंने 5 वर्ष पूरी ईमानदारी से राज्य की जनता की सेवा करने की कोशिश की। और जो विकास, जो अलग राज्य गठन के बाद जो विकास की गंगा गांव-गांव में घर घर तक पहुंचे, ये हमारी सरकार ने पूरी प्रयास की। फिर भी राज्य की जनता का जो जनादेश है, जो रुझान आ रहे हैं अभी, क्योंकि अभी पूरी चुनाव का रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हो पाई है, फिर भी जो रुझान है उसका मैं स्वागत करता हूं। और जब पूरी रुझान आ जाएगी तब मैं आप सबसे फिर मिलूंगा। सर वजह क्या मानते हैं सर? क्या नहीं, अभी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाती है तो अभी तक स्पष्ट, क्योंकि आप देख रहे हो 19-20 हो रहे हैं, इसलिए सारी रिजल्ट आने के बाद ही मैं इस पे आप सबसे विस्तार से आपसे फिर बात करूंगा। आप निश्चित रहें, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसलिए सारे रिजल्ट आने के बाद। सर ये मोदी की हार है, रघुवर दास की हार है? नहीं, अभी हार और जीत की बात मैं नहीं कर रहा हूं। रुझान आने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो मैं मानता हूं ये मेरी हार है। और हमने पूरी कोशिश की कि राज्य की जनता ने जो जनादेश दी थी उस जनादेश का सम्मान करते हुए विकास पहुंचाने का। इसलिए जो भी मैं पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से आगे आऊंगा, निश्चित रहिए पूर्वी विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या चमत्कार होने का उम्मीद है? कोई चमत्कार होने का उम्मीद नहीं है। जो क्षेत्र के जो ब्लॉक खुलते हैं तो उस आधार पर अभी काफी 4 थाना क्षेत्र के, क्योंकि अभी तक 1,73,000 पोल हुए हैं और अभी तक लगभग 70,000 की गिनती हुई है, इसलिए 1 लाख का गिनती अभी बाकी है। इसलिए विभिन्न क्षेत्र में इस तरह के चल रहे हैं, लेकिन जो भी अभी तक रुझान आया मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं फिर आप सबसे मिलूंगा। सर उम्मीद है सरकार बनाने का, उम्मीद है सर सरकार बनाने का। कमी कैसे रहती है? 65 बार आपका दावा था कि 65 बार जाएंगे, बहुत कम हो गया है। देखो, लक्ष्य जिंदगी में हमेशा बड़ा रखना चाहिए। छोटा लक्ष्य
नहीं रखना चाहिए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा बड़ा लक्ष्य लेकर काम करती है। उम्मीद है सर, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये घोषणा किए थे कि 50% वोट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत करें, लाए। और इस दिशा में हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात से चूक की पूरी विश्लेषण करने के बाद ही ये आपसे मैं फिर वार्ता करूंगा। सर उम्मीद है सर, सरकार बनाने का उम्मीद है सर। उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है, मुझे अभी भी उम्मीद है। किनका साथ मिल सर किनका साथ मिल सकता है? नहीं, पूरी रुझान आने दीजिए अभी, इसलिए अभी हाँ रिजल्ट आ जाने दीजिए, मैं फिर आपसे मिलूंगा। हमें क्या करना है, तो लोकतंत्र में जो भी जनादेश मिलेगा भारतीय जनता पार्टी सहर्ष स्वीकार करेगी। रघुवर जी, कहा जा रहा है कार्यकर्ताओं से संवाद न होना के कारण है। धन्यवाद। थे मुख्यमंत्री रघुवर दास, और जिन्होंने ये कहा कि ये पार्टी की नहीं मेरी हार है, साथ ही ये भी कहा कि उम्मीदों पर दुनिया टिकी है और अभी उन्होंने उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ा है। साथ ही ये भी कहा कि जब नतीजे प्रॉपर आ जाएंगे, पूरे आ जाएंगे, उसके बाद एक बार फिर से आपसे मुखातिब होऊंगा, मीडिया कर्मियों से मुखातिब होऊंगा। तो ये थे झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, और सीएम ने हार स्वीकार कर ली है। जो जनादेश आया है, कहा है मैं उसका सम्मान करता हूं, और साथ ही ये भी कहा कि ये पार्टी की नहीं मेरी हार है। तो इन सब के बीच रिएक्शन ले लेते हैं और बता दें कि अभी हम बात करेंगे जीतू चरण जी से, जो कि बीजेपी नेता हैं। जीतू चरण जी, बेशक आवाज में बुलंदी दिखाने की कोशिश